हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण गार्डन केयरिंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मतलब पॉटिंग से पहले हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। मेरे प्लांट्स थे, कुछ प्लांट्स मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखे हुए थे, बहुत टाइम से रखे हुए थे। ये मैं केवल फरवरी मार्च में लाई थी। और ये मेरा बगनविलिया का प्लांट है, और भी कुछ इंडोर प्लांट्स थे जो मैं लाई थी। काफ़ी सारे प्लांट्स थे फ्रेंड्स, तो बीच में मैं नहीं लगा पाई थी इनको, कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। डॉक्टर ने मना कर दिया था मुझे कुछ हैवी गार्डनिंग का काम वगैरह करने से। और ये देखिए बोगनविलिया में काफ़ी रूट्स हो गई है। ये प्लांट्स तो मेरा हेल्थी चल रहा था फ्रेंड्स, बट कुछ प्लांट्स की मुझे लगा कि ग्रोथ रुक गई है और अब ज़्यादा दिन ये नहीं टिक सकते हैं। तो फिर इनको मैंने फिर पॉटिंग की है इनकी मैंने फ्रेंड्स। तो काफ़ी प्लांट्स में रूटिंग तो काफ़ी अच्छी मिली है, बट काफ़ी रूट्स जो है वो मेरी मतलब बेकार हो चुकी हैं और ग्रोथ जैसे रुक गई है। तो फिर ये मैंने पॉटिंग कर दी है। मुझे लगा कि अब पॉटिंग कर देनी चाहिए वरना प्लांट्स मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो ये हिबिस्कस का मेरा प्लांट है, पर्पल वाला। ये देखिए, ये मतलब ये बहुत अच्छा था जब मैं लाई थी, तो इसमें कलियां थी, फ्लावर निकला था। बट अभी ये उतनी पे रुक गया है और इसकी रूटिंग भी हुई है। बट अब जैसे लग रहा है इसकी रूटिंग रुकी हुई है। ये देखिए, रूटिंग तो इसकी अच्छी है, बट ये मिट्टी एकदम ड्राई हो चुकी है। और मतलब इसमें जो भी मतलब है, मुझे लगा कि इसकी ग्रोथ अब रुक चुकी है, अब इसके पॉटिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी काफ़ी टाइम से प्लांट्स ला के रखे हुए हैं तो उनके ज़रूर से देख रेख करा करें कि प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है या नहीं रुक गई है। तो एक निश्चित टाइम के बाद उनकी पॉटिंग ज़रूर से ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, वरना प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे और फिर हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो सारे प्लांट्स मैं जब पॉटिंग कर रही थी फ्रेंड्स, तो मैं एक प्लांट जो मेरा अरेलिया का है वो मुझे लगा कि मैंने लॉस कर दिया है, और शायद वो लॉस मैंने कर भी दिया है, क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगी उसको। उसकी मिट्टी में काफ़ी नमी थी। और ये देखिए, हिबिस्कस का प्लांट्स मैंने पॉट कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस मिट्टी में है, नॉर्मल सैंड में है या फिर चिकनी मिट्टी में है, या फिर उनको रेड सैंड में लगा रखा है नर्सरी वालों ने। तो वो इसलिए इन सैंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको छोटे से पॉली बैग में काफ़ी दिन तक प्लांट्स चलाने रहते हैं जब तक कि वो बिक नहीं जाते। तो वो ऐसे मिट्टी का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स कि जिनमें पानी स्टोर हो, ताकि उन्हें कम पानी डालना पड़े और धूप में हो तब भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए वो ये इन सैंडों का प्रयोग करते हैं, इंडोर हो चाहे आउटडोर में। तो हमें हमेशा सैंड चेक करके ही अपने प्लांट्स की पॉटिंग करनी चाहिए। और ये एक इंडोर प्लांट्स है, तो ये इसके मैंने ब्रांच एक कट कर ली है, क्योंकि ये कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है आसानी से। तो इसके मैंने निकाल लिया है कटिंग से इसको, कटिंग एक। तो ये मैं वेस्ट में ही लगा दूंगी, क्योंकि ये छोटे से भी पॉट में चल जाता है। तो इसीलिए इसको मैंने ये ऐसे पॉट में लगाया है, और ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है। तो ये मैंने इसमें लगाया है फ्रेंड्स। और मिट्टी का इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें जो जो भी प्लांट हो तो वो उनकी जगह के हिसाब से हमें अपने घर में एडजस्ट करना पड़ता है। और जो इंडोर प्लांट्स हैं तो उनमें नमी और हवा प्रॉपर होनी चाहिए, तो तभी वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये देखिए, इसमें नॉर्मल सैंड का ही उसने प्रयोग किया हुआ है, इसमें कोई वैसे सैंड इसमें नहीं यूज़ की हुई है। इसीलिए शायद इसकी जड़ें ब्लॉक, मतलब इसके जो एयर वगैरह हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। और जो भी है, इसकी जड़ देखिए अजीब सी हो गई है फ्रेंड्स। तो ये इसका मतलब जब मैं लाई थी कंडीशन बहुत अच्छी लग रही थी, बट अभी इसकी कंडीशन कुछ मुझे गड़बड़ लग रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा कि पॉटिंग कर दी जाए, वरना मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने फिर प्लॉटिंग कर दी है फ्रेंड्स। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि फ्रेंड्स, प्लांट्स को लाने के बाद हम मतलब 1 मंथ रखिए, आप 15 दिन रख सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ रखिए, बट मेरी तरह काफ़ी लॉन्ग टाइम मत छोड़िए इनको, वरना ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि एक लिमिट में ही ये पॉली बैग में चल पाते हैं, उसके बाद ये फिर नहीं चल पाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जो परमानेंट प्लांट होते हैं, हैवी प्लांट होते हैं, तो उनको तो वैसे भी हैवी मिट्टी और हैवी जगह की ज़रूरत होती है, पॉट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उनको पॉटिंग कर दें, और मिट्टी को चेक कर लें कि वो चिकनी मिट्टी या रेड सैंड तो नहीं है फ्रेंड्स।
क्योंकि उनसे भी प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब घर में लाते हैं प्लांट्स तो उनको ऐसे ही पॉट कर देते हैं। तो वो हमें चिकनी मिट्टी और जो रेड सैंड वाली मिट्टी होती है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। और इंडोर प्लांट के लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो नॉर्मल सोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सोल में ही लगाया है, क्योंकि मेरे पास कोकोपीट वगैरह वर्मी क्लाइट और वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको नॉर्मल सैंड में ही लगाया है। और आप चाहें तो इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और इसमें आप चाहें तो अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें मतलब एक भाग सामान्य मिट्टी का होगा और एक भाग आधा भाग हमें कोकोपीट डालना है। मतलब कोकोपीट और मिट्टी आधे आधे रहेंगे, और इसके बाद हमें एक चौथाई भाग परलाइट का डालना है, जो सफ़ेद रंग के पत्थर आते हैं। और उसके बाद हमें वर्मीकोलाइट डालना है, एक चौथाई भाग वर्मीकोलाइट डालना है। और उसके बाद हमें एक चौथाई ही वर्मी कंपोस्ट डालना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी दूसरा जैविक खाद जैसे गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर आप मिश्रण तैयार कर सकते हैं इंडोर प्लांट्स के लिए। और जो परमानेंट प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप सामान्य मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और फंगिसाइड डाल के मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने तो कुछ नहीं डाला है फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉर्मल सैंड में लगाया है। मैंने पहले भी लगाया तो मेरे काफ़ी अच्छे से प्लांट्स सारे चल रहे हैं, परमानेंट इंडोर प्लांट्स सभी चल रहे हैं। तो आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो फ्रेंड्स आप नॉर्मल सैंड में भी इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से भी हम अपने प्लांट्स को डिले कर देते हैं पॉटिंग करने के लिए। बट ऐसा मत करिएगा फ्रेंड्स, आप नॉर्मल सैंड में भी प्लांट्स लगा सकते हैं। जब आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो मिट्टी रिमूव कर सकते हैं और अच्छी मिट्टी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, तो ये भी मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स। और इसकी भी ग्रोथ फ्रेंड्स रुक गई थी, तो ये काफ़ी टाइम से मैंने रख दिया था। तो कहने का यही है कि फ्रेंड्स ज़्यादा दिन तक प्लांट्स को मत रखिए और जल्दी उनकी पॉटिंग कर दीजिए। और सैंड वगैरह चेक कर लीजिए। कभी कभी होता है कि जो पॉली बैग वगैरह होते हैं वो काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं, और वो लोग ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं तो उनमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं और जड़ों में फंगस लग जाते हैं, और हम ऊपर से देख के लेके चले आते हैं और उन्हें फिर रख देते हैं। पॉटिंग करने का वक्त मिलता है नहीं मिलता है तो हम रख देते हैं, और फिर उसके बाद हमारा प्लांट्स ख़राब हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा प्लांट्स किस वजह से ख़राब हुआ है। तो प्लांट्स की देख रेख हमेशा करते रहें फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये भी प्लांट्स हैं, ये इस हिबिस्कस का ही है, बट इसकी भी देखिए रूट्स ग्रो हुई हैं। बट अब इसके बाद ये जैसे ग्रो करना छोड़ दिया है, रुक गया है। और ये देखिए, मैंने इसको पॉट कर दिया है। ये मेरे पार्सलेन का प्लांट लगा हुआ था पॉट में, तो उसी में मैंने इसको फ्रेंड्स पॉट कर दिया है। और आप हिबिस्कस का प्लांट्स फ्रेंड्स आप 10 से 8 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, और ये आसानी से चल जाता है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ही पॉट खरीदें। ये 8 से 10 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से चलता है। मैंने कटिंग लगाई थी 2 कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स, तो वो मेरी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। देसी हिबिस्कस की थी, गुड़हल की थी, और काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास ये एक पॉट था, तो ये लंबाई में ज़्यादा था, तो इसमें मैंने 2 इंडोर प्लांट्स फ्रेंड्स लगा दिए हैं। और इसमें जो है उन्होंने रेत वाली मिट्टी रिवर सैंड का प्रयोग किया हुआ है। रेड वाली रिवर सैंड डाली है इन्होंने, जो महीन महीन होती हैं। ये देखिए, ये पूरी रिवर सैंड है, और इसमें भी रूटिंग हुई है, थोड़ी बहुत हुई है बट ज़्यादा नहीं हुई है। जिस हिसाब से ये मेरे पास प्लांट थे तो इस हिसाब से इनको काफ़ी अच्छी रूटिंग हो जानी चाहिए थी, काफ़ी अच्छी, बट इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी फ्रेंड्स, बहुत कम। मतलब न्यू ब्रांचेस आई हैं, बट हो सकता है इनकी रूटिंग कम होती हो, बट इसमें काफ़ी न्यू ब्रांचेस आ गई हैं। तो ये मैंने मिट्टी रिमूव कर दी है, क्योंकि मैंने सोचा था कि कटिंग करके इनको 2 लगा दूँगी, 2 प्लांट्स हैं इसमें, बट ये बीच से जॉइंट थे, ये भी इन्होंने कटिंग से ही लगाया है। छोटी-सी एक कटिंग है, उसी में से दोनों प्लांट्स जुड़े हुए हैं और दोनों प्लांट निकले हुए हैं। तो ये मैंने मिट्टी रिमूव कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब इनको सेमी शेड एरिया में ही, छाया में ही रखना होता है। और जो अभी ठंडी का सीज़न आ रहा है तो इनमें पानी स्टोर होगा तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको रिमूव कर दिया है। और जो प्लांट्स हैं तो हम लोग इनको प्रॉपर वाटरिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से
इनमें नमी बनी रहती है और ये प्लांट फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये मैंने नमी मिट्टी रिमूव कर दी थी। और इसको इसको भी ये देखिए, ये तो ठीक सैंड में था, ये काफ़ी मतलब अच्छे सैंड में था। इसकी रूट हुई है और इसकी एक अलग से ब्रांच निकली हुई है। और ये इसको भी मैंने इसी पॉट में लगा दिया था फ्रेंड्स। तो ये मैंने लगा दिया है। और ये प्लांट्स मैंने सोचा था कटिंग करके लगाऊंगी, बट नहीं लगाया क्योंकि ये अभी न्यू प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। और काफ़ी टाइम से ये पॉली बैग में थे और काफ़ी टाइम से मतलब कुछ वो नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी इनको कटिंग नहीं की है। अभी ये न्यू प्लांट्स हैं और हो सकता है ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने अभी कटिंग नहीं की है। काफ़ी टाइम पे जब पॉट में ही काफ़ी टाइम बीत जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसकी कटिंग करके लगाऊंगी। और ये देखिए, ये कांटे वाला फॉरबेरिया का प्लांट है, तो ये इसको मैं लगा दूंगी किचन बोल रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, ये मतलब वेस्ट बोतल के डिब्बे में मैं लगा दूंगी। और ये मतलब आसानी से चल जाएगा क्योंकि ये छोटे से भी पॉट में चल जाता है। इसकी भी रूट कुछ खास ग्रो नहीं हुई थी फ्रेंड्स, ये भी नॉर्मली सैंड है। तो ये हल्की हल्की मैं रिमूव कर दे रही हूँ, शायद इसकी रूटिंग जो होने में है इसको दिक्कत हो रही है सैंड में। तो ये सैंड मैंने रिमूव कर दी है और फिर इसमें नई सैंड से में ही इसको लगा के वो करूँगी। ये देखिए, मैंने इतने मिट्टी रिमूव की है बट इसकी अभी जड़ उस तरह से नहीं दिखी है। इसकी जड़ केवल एक ही साइड दिख रही है, पूरी साइड नहीं दिख रही है। और इसके जो तना है वो भी कुछ अजीब सा ही दिख रहा है फ्रेंड्स। और अब इसको हटा के मिट्टी को मैं लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो ये मतलब लगा दूंगी। इनकी रूट्स अजीब सी हो गई हैं, काफ़ी दिन तक इनको मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। वैसे कोई छोड़ना नहीं चाहता है बट कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो आदमी छोड़ देता है। तो ये है कैना लिली का प्लांट्स, ये है, इसके भी नॉर्मल सैंड है फ्रेंड्स, गार्डन सैंड है। तो इसकी सैंड में सोल जो है वो मैं नहीं बदलूँगी और इसको ऐसे ही लगा दूँगी। तो ये फ्रेंड्स यही मैं बोल रही थी कि आपके पास अगर प्लांट्स हैं तो आप उसको अगर आप काफ़ी दिन तक के लिए रख रहे हैं तो उसकी हर हर टाइम उसका मतलब देख रेख करते रहें, किस प्लांट्स में पानी की कमी है, किस में नमी है, क्या है जो भी है। और जो रेड सैंड होती है और चिकनी मिट्टी होती है उनमें पानी स्टोर होता है फ्रेंड्स, तो वो मिट्टी हमें रिमूव करके लगानी चाहिए क्योंकि हम अपने पेड़ों को प्रॉपर पानी देते हैं तो फिर पानी स्टोर होता है। तो फिर प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं और कीड़े भी लग जाते हैं। तो ये मेरा एरेलिया का प्लांट है फ्रेंड्स, लिली नहीं है। तो ये जो है इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा मतलब हेल्थ की वजह से नहीं देख पाई थी, तो ये काफ़ी इसकी रूट गल गई थी और इसका जो तना था वो भी गल गया था। तो ऐसा अगर सिचुएशन आए तो फ्रेंड्स तुरंत फंगीसाइड लगा के ही अपने प्लांट्स को लगाएं क्योंकि वो गलने से बचाता है प्लांट्स को। और मैंने तो नहीं था मेरे पास, तो मैंने हल्दी लगा के इसको लगाया एक आशा से कि शायद ये मेरा प्लांट जल जाए, बट देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं फ्रेंड्स। और जो भी मेरे पास पॉट अवेलेबल थे उनमें मैंने लगा दिया क्योंकि अभी लगाने का कोई वो नहीं था, लेकिन प्लांट्स की कंडीशन ख़राब हो रही थी तो मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा है। और ये मेरे पास रेन वाटर था, मैंने स्टोर करके रखा है तो ये मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल पानी ही डालते हैं सब लोग, तो नॉर्मल पानी डाल देंगे। ये थी कुछ टिप्स फ्रेंड्स पॉटिंग से पहले की। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।